ये इस सड़क पे आप चल रहे हैं ना, ये आता था क्विज में और अंदर फैक्ट्री बंद हो गई तो आज जिंदगी को हम बसर करने के लिए, दुख भरे जिंदगी को बसर करने के लिए बाध्य हो गए इसकी सुख सुविधा के चलते। शाहबाद ही नहीं, यहाँ तो आपको मद्रास के भी लोग थे। ये कहें तो पूरा फैक्ट्री में कौन कौन चीजों का उत्पादन किया जाता था? आप कहा कि बस सरकार तो जो बनी हुई चीजें सब बेच रही तो उससे सरकार का जाएगी, ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन काहे के लिए करते हैं आप? हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप गर्व भी करेंगे और किसी न किसी को दोषी जरूर मानेंगे, चाहे वो दोषी यहाँ की जनता को मानेंगे या फिर सरकार को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पहलू लेकर के हम चलेंगे साथ साथ में। क्योंकि पूरा का पूरा आरोप हम सरकार पे ही नहीं थोप देंगे, क्योंकि वंदे भारत समाचार की टीम लगातार 3 दिनों से चुनावी कवरेज करने के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है। जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है। जो रोहतास जिला का डिहरी में भी हम हैं और डिहरी को डालमिया नगर के नाम से काफी फेमस है, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्टेशन का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपको डिहरी है और जो इसका उत्तरी हिस्सा है वो डालमिया नगर है। और डालमिया नगर के बारे में जो हम बताएं, ये सुन करके आप लोग काफी क्रोधित होंगे और अपने भविष्य पर भी कोसेंगे कि काश ये डालमिया नगर आज होता तो हमारे पास, हमारे बच्चों के पास जो रोजगार हम लोग कहते फिरते हैं वो रोजगार हम लोग के पास होता, और कहीं दूर नहीं जी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गुजरात नहीं, आपके अपने जिला, आपके अपने शहर, आपके अपने क्षेत्र में रहकर के रोजगार प्राप्त होता और ये पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम होता है। लगातार चुनावी कवरेज के दौरान वंदे भारत समाचार की टीम आप पहुंची है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन डालमिया नगर में। और डालमिया नगर का इतिहास आप सभी लोगों को वंदे भारत समाचार के चैनल पे देखने और सुनने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं यही के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ में जब डालमिया नगर इंडस्ट्री जब स्थापित हुई थी तो यहीं पे जॉब भी करते थे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों से बेहतर जानकारी आप दर्शकों तक नहीं मिल पाएगी। जो यहाँ की जो जेन्युइन जानकारी है वो जेन्युइन जानकारी आप दर्शकों तक यहाँ के एम्प्लॉय के माध्यम से आप लोगों को देने का काम करते हैं। चाचा अपने पहले परिचय बता दीजिए। कहाँ? मेरा नाम ललन प्रसाद सिंह है। मेरे फादर भी फैक्ट्री में एम्प्लॉय थे, उसके बाद वो उनके रहते हुए मैं भी यहाँ जॉब किया। इसी के डालमिया के स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ मैं, और फिर मैं गया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद यहाँ एज ए केमिस्ट मैं यहाँ ज्वाइन किया, एज ए केमिस्ट पेपर डिवीज़न में। उसका हालांकि डेजिग्नेशन मेरा केमिस्ट था, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन साइड में थे। हम लोग शिफ्ट इंचार्ज बोल जाते थे, पूरे प्रोडक्शन का जिम्मा था। और हम लोगों ने इसको बनते उजड़ते जौन में भी, बचपन में भी सब देखा है जी। तो चाचा जब उस समय का क्या नजारा था जिस समय ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, चल रही थी? ऐसा माना जा रहा था कि इसका उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था और राजेंद्र प्रसाद बाबू ने भी किया था। तो ऐसे ऐसे महान हस्तियों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और आज देखा शिलान्यास किया गया, और ये कहीं ना कहीं पूरे भारत का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा नगर के रूप में स्थापित हुआ। सबसे बड़ा नगर में वन ऑफ यही टाटा था बिहार में। जी। उसके सामने कुछ नहीं था। जी। तो एक चीज यहाँ पे एशिया के सबसे बड़ा औद्योगिक नगर के रूप में अभी हम पढ़ रहे थे तो इसमें दिया हुआ था। अरे ये इस सड़क पे आप चल रहे हैं ना, ये आता था क्विज में, जनरल नॉलेज में कि सीमेंटेड रोड कहाँ है। केवल ये डालमिया नगर में सीमेंट, टाटा में भी नहीं था। पहला ऐसे रोड है यहीं पे बना हुआ, यही बना है। अच्छा, आज इसको उस समय का इतिहास अच्छा हम जानेंगे कि जब जिस समय संचालित हो रहा था तो उस समय क्या इसकी खूबसूरती रही हो? इसकी खूबसूरती, ये मास्टर प्लान में ये नगर बसाया गया था, और यहाँ के लोगों को, एम्प्लॉइज को इतनी एमिनिटीज थी, 24 आवर्स पानी, 24 आवर्स पावर सप्लाई। पैसा कम था, लेकिन फ्यूल्स के लिए, ईंधन के लिए अलग से जो है
वो मैंने लकड़ी का बुरादा, जो इसका अपना वर्कशॉप था, वो बुरादा, कोयला, सब चीज सप्लाई करता था। और उसके मारे हम लोग, जिस समय हम लोग जवान हुए थे, नौकरी चारों तरफ नौकरियां सरकार पे थी, लेकिन इसके सुख सुविधा के चलते कहीं नहीं गए और अंदर फैक्ट्री बंद हो गई। तो आज जिंदगी को हम बसर करने के लिए, दुख भरे जिंदगी को बसर करने के लिए बाध्य हो गए, इसकी सुख सुविधा के चलते। अच्छा अच्छा चाचा, यहाँ पे जब मानते हैं आपकी जब कंपनी जब चल रही थी तो उस समय पूरे शाहाबाद क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला हुआ था? शाहाबाद ही नहीं, यहाँ तो आपको मद्रास के भी लोग थे, अच्छा, पंजाब के भी लोग थे। अरे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन यहाँ लोग नहीं ना थे। यहाँ का स्टैंडिंग ऑर्डर, कंपनी जब भी बनती है तो सरकार से एक समझौता था, वो स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाता है। उसमें था कि जनरल मैनेजर, पर्सनल मैनेजर जो होगा वह बिहारी होना चाहिए। इस कंपनी ने उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया कि बिहारियों के देखभाल को वह करे। यहाँ इतना बड़ा पावर हाउस था, जब वह बना, आपको पतरातू थर्मल पावर, यह सब तो सरकार के पास उसके पावर सप्लाई के लिए इक्विपमेंट्स नहीं था, तार पुल नहीं खींचा था। इसको बाध्य किया, इसके पावर हाउस को 50 मेगावाट का था, 30 मेगावाट इसका कटवाया, 20 मेगावाट को जनरेशन करो और तुम लो 30 मेगावाट सीधे। उसके पास ही नहीं पोल तार। यह भी स्थिति हुई है। सबसे इसका दुर्भाग्य उसी समय से शुरू हुआ। अच्छा, इसका अपना पावर प्लांट कर दिया। इस फैक्ट्री कहें तो पूरा फैक्ट्री में कौन कौन चीजों का उत्पादन किया जाता था? उत्पादन शुगर मिल था, वनस्पति फैक्ट्री थी, डालडा फैक्ट्री, और हिंदुस्तान के नंबर 2 क्वालिटी में वह हनुमान वनस्पति बनता था। पेपर डिवीजन था, पेपर फैक्ट्री थी, और कम से कम 200 टन पर डे एक मशीन थी, एक नंबर, जिसमें 100 टन पर डे उसका प्रोडक्शन था। बाकी और 5 मशीनों में छोटी छोटी मशीनें थे, तो 200 टन से कम कभी प्रोडक्शन नहीं होता था। अच्छा, इसका माल पूरे भारत में जाता रहा होगा? आप क्या बात कर, इसका माल विदेश में भी जाता था ना। और एक समय था जो मैंने नहीं देखा है, जबकि हाँ ये नोट वाले जो कागज तो भी यहाँ बने थे। अच्छा, वो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन मैंने भी लोगों से सुना है कि कभी नोट वाला कागज भी यहाँ। रामकृष्ण डालमिया को आप देखे थे? हाँ, रामकृष्ण डालमिया को देखा हूँ मैं। उनसे मिले थे? अरे और हम लोग साधारण वर्कर, हम लोग से क्या मिलेगा? कभी रूबरू हुए? शांति प्रसाद जैन उनके दामाद से तो मिले ही नहीं थे। उनकी बहुत ही हिंदू जैन, जिसने मरते वक्त लिखा है कि जिंदगी में मुझे कोई दुख नहीं था, दुख था तो दुख क्यों नहीं है। हिंदू जैन। अच्छा, उनकी बहुत। अभी आपका उम्र क्या रहा? क्या मेरा 79 है। 79 और अभी सर्टिफिकेट है 78 है। 78। चाचा, अभी आप क्या परिकल्पना कर रहे हैं कि अगर उस समय का चीज अगर आज रहता, आज आपका उम्र 79 जैसा कि आपने बताया, अगर वो चीज आज रहता तब क्या परिकल्पना कर रहे हैं? क्या चीज का परिकल्पना? यहाँ के विकास का, यहाँ के इंडस्ट्री का। अरे तो विकसित रहता है, उस समय की बात रहती है, तो विकसित जगह था, तो परिकल्पना क्या करना है? ये तो विकसित स्मार्ट सिटी थी। आप इतने 0.5 किलोमीटर के रेडियस में इतनी एमिनिटीज, 2 बैंक आप देख रहे हैं ना, पंजाब बैंक, SBI, ये यूनिवर्सिटी बिल्डिंग उसी समय का उसी समय का है। ये सामने आप देख रहे लड़कियों का गर्ल्स स्कूल है, और थोड़ी दूर पर आप जाइएगा तो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, और सब्जी बाजार अलग था, हॉस्पिटल है, ये 3 स्टार हॉस्पिटल था। लोकल के भी लोग आकर के यहाँ पर टीबी भी सबका इलाज होता था। और आपको क्या नाम है, चावल मार्केट इतना बड़ा था कि यहाँ से ट्रक से एक्सपोर्ट होता था। तो आप हमसे परिकल्पना का, इससे ज्यादा आपको क्या सुविधा चाहिए? सब्जी बाजार है। ये सुविधाएं केवल यहाँ के जो काम करने वाले वर्कर सबके लिए था, सबके लिए था स्कूल। और ऑफिसर्स के लिए मॉडल स्कूल था, ऑफिसर्स के बच्चे उसमें पढ़ते थे। और यह सब स्कूल लोकल के लोग। अब वही नहीं, प्रयाग, बिघा, मकराई ने यहाँ वाटर सप्लाई था, कंपनी देती थी, क्या कि पोल्यूटेड एरिया आपने कर दिया मेरा, तो वो कंपनी जो है उनके यहाँ नल जल था। अशोक जैन दरिहट में हाई स्कूल, SP जैन किसका है? शांति प्रसाद जैन का है। ये कॉलेज जो है ये इस कंपनी का है। वो
जी जी। अच्छा चाचा, एक चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी अभी जो बातें हो रही हैं हम लोग की, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे बातें हो रही हैं और यहाँ के विकास को लेकर के बातें हो रही हैं, वहाँ की बातें अलग है। अब चाचा हम ये जानेंगे कि इसके बंद होने का जेन्युइन कारण क्या मानते हैं आप? मालिक का घराना में डिवीजन, मॉडिफिकेशन का युग आया, ये मॉडिफाई प्लांट को नहीं कर सका, पुराने प्लांट को ही चलाते रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। और दूसरे मालिक का घराना जो बंटा हुआ था, वो एक भाई अपने अफसर को रखता था अपने मन का, दूसरा भाई दूसरे अफसर में, और वो सब लूट करके उसको पहुंचाते थे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन रहा नहीं। और दूसरे सरकार जो है, सरकार अब ये लोग, कोई एक मालिक था ही नहीं कि सरकार से जो है सो निगोशिएशन कर सके। सरकार का भी रुख अच्छा, लेकिन सरकार क्या करती, चलाना तो इसको था। अच्छा, अभी आप मानते हैं कि नहीं कि अगर सरकार चाहे तो चीजें फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगी? आप कहाँ के बाद सरकार तो जो बनी हुई चीजें सब बेच रही, तो उससे सरकार क्या जाएगी? ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन काहे के लिए करते हैं आप? अच्छा ये तो सारी बनी हुई चीजों को बेच रहा है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आप कहते हैं कि सरकार क्या है, तो हम क्या जवाब दें इसका? ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि सब बेच दिया, तो हमको तकलीफ जो अभी जिसने कहा कि हवाई जहाज वाला हवाई जहाज पर चढ़े, हवाई चप्पल पहनने वाला, आज 50 रुपए हमको प्लेटफार्म टिकट, हम प्लेटफार्म पर नहीं चढ़ सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो आप ही के जो गुस्सा, अच्छा ठीक है, गुस्सा आना जेन्युइन है क्योंकि आप यहाँ पे काम किए हैं। ढंग का आदमी है, आप कह रहे कि सरकार चाहिए, सरकार तो सब बेच रही है। एक गुस्सा तो ये भी आना चाहिए ना कि जो अभी मोदी जी जब आए थे तो ये बात बोले थे कि अगली बार जब हम आएंगे तो यहीं के चीनी से चाय पीकर। ना यहाँ नहीं बोले थे, गलत बात नहीं। मोतिहारी में बोले, मोतिहारी के उधर कहीं बोले, यहाँ की जिक्र किए थे ना। यहाँ कुछ नहीं बोले थे वो। यहाँ तो राजीव गांधी आए थे, बोल दिए थे कि इसमें पैसा लगाना, नाली में पानी बहवाना है। अच्छा, क्या लगता है अभी पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा? कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल नहीं उठता। जो आते हैं लोगों को भ्रमित करते हैं। रेलवे का है संपत्ति, रेलवे अपना रेलवे का कोई इंडस्ट्री खोल दे, कपलिंग खोल दे, पहिया खोल दे, वर्कशॉप खोल दे, बड़ा आएगा, लेकिन ये पुनर्जीवित नहीं हो। रोहतास में इसका नाम ही नहीं है, झूठ-मूठ का आप नाम लेते हैं। शाहबाद में भी कभी गन्ने की भरपूर मात्रा में भरपूर आता था, रेलवे लाइन से आता था गन्ना साहब, हमें आवर तक अभी तक रेलवे लाइन है, अभी भी है नासिरगंज तक। अच्छा, आप एक महिला है, डिहरी को किस रूप में देखना चाहती हैं? मेरा नाम, पहले तो आप लोग चैनल को प्रणाम करते हैं आशा सिंह की तरफ से। मेरा नाम आशा सिंह है, मैं डालमिया नगर में रहती हूँ और मेरे फादर सिद्धनाथ सिंह का नाम था और रोहतास इंडस्ट्री के वो यूनियन के नेता थे और ये चेयरमैन भी थे। और उनकी बेटी आशा सिंह बोल रही है कि ये हम लोग डालमिया नगर को एक विकास के रूप में देखना चाहते हैं और ये हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है। 2015 में मोदी अनाउंस किए थे कि डालमिया नगर फैक्ट्री हम चलाएंगे, जबकि उन्होंने फैक्ट्री को नहीं चलाया, अपने वचन से वो पीछे हट गए हैं, इसलिए हम लोग मोदी के खिलाफ हैं। मोदी तो फिर क्या लगता है कि जो जब बंद नहीं हुई थी तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार रही होगी ना? 1984 में बंद हुआ है, ना कांग्रेस ने साथ दिया, ना राजद ने साथ दिया और ना मोदी ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया है। इसलिए हम नवयुवकों से आह्वान करते हैं, महिलाओं से, भाइयों से कि ये हमारे रोहतास इंडस्ट्री के जो भी चलाने के लिए एक नवयुवक आया है पवन कुमार, इसलिए पवन कुमार ही वोट जाएगा इस बार, पवन कुमार को दिया जाएगा ताकि उसे भी एक चांस मिले 5 साल के। देखें हम क्या करता है, 10 साल ये उपेंद्र कुशवाहा रहे, कुछ नहीं किया। हमारा रोहतास इंडस्ट्री बंद करके क्वार्टरों को जो भी लोग रहता है गरीबों, उनको भी भगाने का ये काम किया है, न कि बचाने का काम किया है। इसलिए हम सारे नौजुवकों को कहेंगे हम हमारे रोहतास इंडस्ट्री बचाओ और वोट ले जाओ। अभी चुनावी सरगर्मी है और लोग, प्रत्याशी जितने हैं, पार्टियां जितनी है, अपना अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर के चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में हमने बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टो पढ़ा, लेकिन इसके जीर्णोद्धार को लेकर के और इसमें विकास का एक तेज गति देने के लिए कहीं से कोई बातें सामने निकल करके देखने को नहीं मिल रही है। बातें तो हो रही हैं लेकिन वो बातों में दम नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं जहां उपस्थित हूं ये डालमिया नगर बोला जाता है और डालमिया नगर पूरे एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर के रूप में स्थापित हुआ था। जरा सोचिए कि जब ये औद्योगिक नगर आज से कुछ वर्ष पहले, बहुत वर्ष पहले जब ये स्थिति बनी हुई थी, जो हमारा पूरा एशिया में स्थान हुआ करता था, और आज स्थिति ये है कि खंडहर में तब्दील हो चुका है।
लेकिन काफी दुख हो रहा है रिपोर्ट बनाते हुए, ये बात कहते हुए कि हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये औद्योगिक नगरी, ये डिहरी ऑन सोर का डालमिया नगर काफी अपना ख्याति प्राप्त किया हुआ आज खंडहर के रूप में आज यहाँ पे लोग शौचालय करने के लिए आते हैं, तो देखकर काफी दुख होता है।